नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी ऐतिहासिक धरोहर में। मैं हूं निशा आपके साथ। और दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि हाड़ौती में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो इतिहास के पन्नों में आज भी अंकित है। तो आज ऐसी ही एक ऐतिहासिक धरोहर आपको दिखाते हैं और लिए चलते हैं आपको दरा के जंगल में स्थित अबली मीणी के महल। कोटा के महाराव मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेयसी अबली मीणी के लिए दरा के सुरम्य जंगल में इस महल का निर्माण कराया। मुकुंद सिंह कोटा संस्थापक माधो सिंह के पुत्र थे। उन्होंने 1649 से 1657 तक शासन किया। मुकुंद सिंह अक्सर दरा के जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। खैराबाद तक दिखती थी वीरांगना अबली और मुकुंद सिंह की प्रेम की रोशनी। जी हाँ दर्शकों, वो खूबसूरती की मिसाल थी। ऐसी सुंदरता महाराव मुकुंद सिंह ने पहले कभी नहीं देखी थी। साथ ही वीरांगना ऐसी कि वह दृश्य देखा तो चकित रह गए। राजा मोहित हुआ उस सुंदर वीरांगना अबली पर और इतिहास में इस प्रेम कथा को अपने में समेट लिया। नेशनल हाईवे 12 पर कोटा झालावाड़ के बीच दरा के सुरम्य जंगल में इस अमिट प्रेम कहानी का प्रतीक अबली मीणी का महल आज भी यादों को अपने में जीवित बनाए हुए है। दोनों के प्रेम के चर्चे हाड़ौती के गांवों की चौपालों पर यदा कदा सुनाई देते हैं। इसका उल्लेख इतिहासकार जनरल सर कनिंघम ने अपनी किताब रिपोर्ट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे में किया है। इस किताब के अनुसार कोटा के महाराव मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेयसी अबली मीणी के लिए दरा के सुरम्य जंगल में इस महल का निर्माण कराया था। उन्होंने सन 1649 से 1657 तक शासन किया था। मुकुंद सिंह अक्सर दरा के जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। एक बार जब वे यहाँ शिकार खेलने आए तो उन्होंने जंगल के बीच सुंदर महिला को देखा, जिसके सिर पर पानी से भरे 2 घड़े रखे थे और वह लड़ते हुए 2 सांडों के सींग अपने हाथों से पकड़कर अलग कर रही थी। राजा मुकुंद सिंह न केवल इस दृश्य को देखकर चकित रह गए और उस सुंदर महिला पर मोहित हो गए। यह वीरांगना खैराबाद की अबली मीणी थी। अबली पर मोहित मुकुंद सिंह उसे हर कीमत पर पाना चाहते थे और उन्होंने अबली के समक्ष प्रेम का प्रस्ताव रखा। अबली ने मुकुंद सिंह के प्रेम को स्वीकार कर लिया। साथ ही अबली ने यह शर्त रखी कि उसके लिए उसी स्थान पर महल बनाया जाए जहां वह पहली बार मिले थे। वहीं महल में रोज रात को एक दीपक ऐसे स्थान पर जलाया जाए कि दीपक की रोशनी अबली के गांव खैराबाद तक दिखे। अबला मीणी का जो महल है लगभग 300 वर्ष पुराना है। जी 300 वर्ष पुराना। अबला मीणी कोटा राज्य के जो शासक थे दूसरे नंबर के राव मुकुंद सिंह, उनकी उपपत्नी थी वो, और निहायत सुंदर थी, शादीशुदा थी। लेकिन जब ये वहाँ शिकार करने के लिए राव मुकुंद सिंह जी जाते थे दरा घाटी के अंदर, तो उन्होंने वहाँ एक ऐसी घटना घटी कि उनके खेमे के पास में 2 सांड लड़ रहे थे बैल, और वो उनके सिपाहियों से मतलब अलग नहीं हुए थे। तो राव मुकुंद सिंह जी ने आदेश दिया कि इन सांडों को जो है अलग करिए, नहीं तो ये अपने खेमे तक जाएंगे। तो सिपाही गए तो वो डर करके वापस लौटा। लेकिन उस समय जो है बरसात के बाद में खैराबाद के जो मीणा थे वो अपने मवेशी चराने के लिए दरा घाटी में आते थे और ऊंची पहाड़ी की टेकरी के ऊपर उन्होंने अपने झोंपड़े बना रखे थे। तो अबला मीणी रोजाना मतलब पानी लेने के लिए नीचे झरने में आया करती थी अपनी सखियों के साथ साथ। तो राव मुकुंद सिंह जी ने उसको देखा, तो वो लड़ते हुए बैल जब सिपाहियों से अलग नहीं हुए तो वो आई और उसने सींग पकड़ के दोनों को अलग कर दिया। तो राव मुकुंद सिंह उसकी सुंदरता पे और उसकी बहादुरी निडरता पे काफ़ी प्रभावित हुए थे
तो उन्होंने उसको बुलाया, हालांकि वो शादीशुदा थी। तो उनके पास आने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ किस सिलसिले में आई हो? तो उसने कहा हम अपने मवेशी चराने के लिए आए हुए। वो उन पर राव मुकुंद सिंह बड़े उस पर मोहित हुए। लेकिन जब अवलंबिनी गागर भर के ऊपर पहुंची तो उसके समाज के जो उसके परिवार के लोग थे उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। उसने कहा ये दरबार के खेमे पे चली गई है, अब हमारे काम की नहीं। तो उन्होंने उसको लौटा दिया, वहाँ से गाइड कर दिया वगैरह। तो उसके बाद वो कोटा राज्य के जो शासक थे राव मुकुंद सिंह, उनसे फरियाद करने आई तो उन्होंने उसको अपने हरम में रख लिया। हालांकि राव मुकुंद सिंह जी के कम से कम 9 उपपत्नियां पहले से थी। उसमें लास्ट में आखिरी में अबलमिनी उनकी जो है वो पत्नी बनी। और उसकी फरमाइश पर राव मुकुंद सिंह जी ने दरा की पहाड़ी शिखर के ऊपर लगभग 2200 फीट 2300 फीट ऊंचाई के ऊपर एक छोटा सा महल बनवाया जो आज खंडर अवस्था में है। उस महल के ऊपर रात्रि में चिराग जलता था। तो वो उसके पियर वाले जो थे अबलमिनी के खैराबाद रामगंज मंडी से, वो उसको देख लेते थे कि हमारी मतलब ये जो है बेटी वहाँ पर राव मुकुंद सिंह जी की वो है उपपत्नी, तो वो उसके वहाँ जल रहा है। मुकुंद सिंह ने अबली की शर्त के अनुसार दरा के जंगल में इस महल का निर्माण करवाया, जिसे आज भी अबली मीणी के महल के रूप में जाना जाता है। अबली मीणी का महल पहाड़ पर बना 2 मंजिला महल है, जिसमें नीचे आमने सामने 2 चौबारे हैं और उनके बीच में तिबारी है। महल में स्नान आदि के लिए एक चौकोर कुंड भी बनाया गया है तथा शेष स्थान पर दास दासियों के लिए मकान बनाए गए थे। यह अबली मीणी का महल आज भी इधर से गुजरने वाले राहगीरों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कुछ समय पूर्व ही इस महल का जीर्णोद्धार करवाया गया है। मुकुंद सिंह ने स्वयं के नाम पर भी यहाँ मुकुंदरा गांव बसाया था, जिसे वर्तमान में दरा गांव से जानते हैं। राव मुकुंद की 1657 में उज्जैन के पास धर्मद स्थान पर युद्ध में मृत्यु हो गई। इसके बाद कोटा में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अबली भी अन्य रानियों के साथ सती हो गई। आज राव मुकुंद व अबली दोनों नहीं हैं, लेकिन उनके प्रेम की दास्तान को यह महल आज भी बयां करता है। महल में वो स्थान अभी भी मौजूद है जहां प्रतिदिन रात को दीपक जलाया जाता था। इस महल में दीपक जलाने की परंपरा अबली के निधन के बाद भी कई वर्षों तक अनवरत रूप से जारी रही थी। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अबली शादीशुदा थी। एक रात को अबली के पति ने राव मुकुंद पर छुरे से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया था। राव मुकुंद ने अबली के पति को खुश करने के लिए उसे दरा घाटी की जागीर दे दी। साथ ही यह हक भी दिया कि जो भी इस मार्ग से गुजरे उससे अबली पति शुल्क वसूल करे। इस समय हाड़ौती मालवा को जोड़ने के लिए यही एक मार्ग था। उस समय मीणे यहाँ करीब 50-60 घर आया करते थे। आज भी उनके खंडर ऊपर पहाड़ी पर मौजूद है। दरा में मैं ऊपर शिखर तक पे चढ़ करके देख करके आया था सन 75 में। साहित्यकार इतिहासकार रमेश वारिद साहब के साथ साथ तब मैंने आर्टिकल भी लिखा था हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के टाइम पर। एक वैसे तो सबसे पहले जो हमें उल्लेख मिलता है इसका डॉक्टर मथुरा जी जो कोटा के इतिहासकार थे उनकी पुस्तक में मिलता है। और डॉक्टर साहब को जो है इसका वर्णन सबसे पहले पंडित रामकरण जो थे विद्वान, उनके सर्वे के आधार पर उन्होंने जो लिखा था उसको आधार लेकर के डॉक्टर मथुरलाल जी ने लिखा था। तो इस तरह से राव मुकुंद सिंह जी ने अबलमिनी की फरमाइश के ऊपर पहाड़ी के शिखर पर छोटा सा महल बनाया 2 मंजिला, जो आज खंडर अवस्था में है। और इसके अलावा चिराग भी अब नहीं जलता। 1886 तक वहाँ पर चिराग जला है। जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था हिंदुस्तान के अंदर, तो जनरल कन्निंगम जो जर्नलिस्ट भी था और जनसंपर्क विभाग से था वो अधिकारी,
वो यहाँ पर आया था, उसने यह चिराग जलता देखा था। लेकिन महाराज उमेद सिंह जी द्वितीय के शासनकाल में चिराग जलना बंद हो गया था वहाँ। जब वो उसको निराश लौटा दिया मुकुंद सिंह जी ने और उसको पत्नी बना लिया, तो उस वक्त राव मुकुंद सिंह जी ने जो है उसके पति को यहाँ पर टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया था। तो मीणो लोग जो है जब तक रियासत रही महाराव शत्रु साल द्वितीय के टाइम तक वो बराबर टैक्स वसूल करते थे चुंगी यहाँ। राव मुकुंद सिंह जी ने सबसे पहले राज्य के वो शासक थे जिन्होंने इसकी किलेबंदी की थी और नाल में दरवाजा बनाया था, ताकि माल बजाने का ये मुख्य मार्ग था उस वक्त। आज भी नाल के अवशेष आपको देखे जा सकते हैं रेलवे ब्रिज के नीचे। तो ये घटना बिल्कुल सत्य है। राव मुकुंद सिंह स्वयं बड़े सुंदर थे और बड़े बहादुर थे। ये बादशाह शाहजहां के दरबार में 3000 मनसबदार थे और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो है दरा के अंदर बहुत अच्छी किलेबंदी करके दरवाजा वगैरह बनाया, यहाँ के जंगल को डेवलप किया। राव मुकुंद सिंह जी को शिकार का बड़ा शौक था। कुछ समय ही वो अबलमिनी के साथ रह पाए। उनकी इस पत्नी अबलमिनी ने जो है उन कोटा के अंदर बाग लगवाया था और एक बावड़ी बनवाई थी जो आज भी मौजूद है नयापुरा बाग के अंदर। वहाँ स्कूल चलता है लड़कियों का, उसी के पास है वो बावड़ी और अच्छा उसका पानी है। आज से करीब 20 साल पहले तो उसके पानी की सप्लाई नयापुरा सिविल लाइन को हुआ करती थी। इस तरह से ये अबलमिनी का इतिहास है। जब राव मुकुंद सिंह जी को बुलावा आया मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से, उसके पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो इन्होंने दारा शिको जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था उसका पक्ष लिया था और ये औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए अपने चारों भाइयों के साथ साथ वहां गए थे। तो वहां ये उसमें शहीद हुए और केवल एक इनके छोटे छोटे ब्रदर जो थे किशोर सिंह, वो काफी घाव से आहत होकर के वो बचे थे। ये राव मुकुंद सिंह जी की हिस्ट्री है। मेरे मित्र रमेश वाली साहब आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन उन्होंने जब मैं उनके साथ देखने गया था इसको सन 75 में, तो उन्होंने एक छोटा सा शेर नुमा पंक्ति कही थी कि अबलमिनी के पियर वाले जब उसके महल को दिखाते थे रात में कि देखो देखो, तो उन्होंने कुछ पंक्ति लिखी थी कि वो देख चिरागों के जलवे जो मंजिल से इशारा करते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा और अगले एपिसोड में एक नई ऐतिहासिक धरोहर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।